आज 67th बीपीएससी की कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है पीटी उसका आज 12 बजे से 2 बजे तक में वो संपन्न हुआ। और जैसा सूचना है और आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी ही कि कदाचार मुक्त और सही तरीके से जो हम लोगों ने जो रणनीति अपनाए वो कारगर हुआ और सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया है। इसमें मैं कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगा और सबको मतलब मीडिया को, अभ्यर्थियों को, हमारे कमीशन के पदाधिकारियों को, सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा। तो 3 चीज़ जो हम लोगों ने परिवर्तन लाया वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। और पहला परिवर्तन जो हम लोगों ने लाया कि 1 घंटा पूर्व अभ्यर्थियों को प्रवेश करने का समय रखा, उसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उसका कारण ये था कि उसके साथ साथ हमें प्रश्न पत्र जो है वो तभी सेंटर में पहुंचाया गया जब परीक्षार्थी जो हैं अपने अपने सीट पर बैठ गए। तो पिछले बार जो कमी रह गई थी इस मामले को लेकर के कि प्रश्न पत्र पहले पहुंच गया और परीक्षार्थी अभी आ जा ही रहे हैं, तो उसके कारण से कुछ जगहों पर जो शिकायत आई कि वहाँ पर अलग से बैठा करके उसको पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और वो अपना लग गए, या कहीं से लीक हो गया और वायरल हो गया, तो इसकी संभावना समाप्त हो गई। दूसरा परिवर्तन हम लोगों ने ये लाया कि स्टील के ट्रंक में और लॉक करके, सील और लॉक करके, और उसका लॉक का जो चाबी है वो अलग से बक्से में बंद करके उसको स्मार्ट लॉक से उसको लॉक करके जिस जिलाओं में सीधे जिला में पहुंचा, वो आयोग के कार्यालय में यहाँ के स्ट्रांग रूम में नहीं आया। तो इससे भी जो वायरल होने की संभावना काफ़ी कम हो गई। वो जो स्मार्ट लॉक लगाया गया यहाँ नहीं आया, सीधे जिला गया। उसके बाद जो स्मार्ट लॉक लगा करके जिसके अंदर सब चाबियाँ थीं, उसका पासकोड जो है वो हम लोग परीक्षा जैसे 11 बजे हम लोग प्रवेश बंद किए तो उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले जितना डिस्टेंस पर सेंटर है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पासकोड दिया ताकि उसी समय उन बक्सों की चाबी निकल सके। और चाबी निकला और मजिस्ट्रेट उसको लेकर के सेंटर के लिए प्रस्थान कर गए। और सेंटर पर हिदायत थी मजिस्ट्रेट को भी कि 11 बजे प्रवेश जब बंद हो जाए उसके बाद ही प्रश्न पत्र जो है की पेटी वहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को दिया जाएगा। और उसके बाद ये हिदायत भी रखी गई कि जो प्रश्न पत्र जो है कई लेयर में सील बंद होते हैं, तो उसमें जो अंतिम सील बंद जो लिफाफा है जिसके अंदर में प्रश्न पत्र है वो परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के समक्ष ही खोला जाए। और यह हुआ। और इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने न केवल जिला पदाधिकारियों को भी सभी वार्ता किया था, वीसी किया था, मजिस्ट्रेट लोगों के साथ भी यहाँ पर बुला करके उनको भी ब्रीफिंग किया था। आयोग से भी पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में विभिन्न सेंटरों का रैंडम चेकिंग के लिए भेजा गया। इसके अलावा हम लोगों ने सभी सेंटर पर 11 बजे से जैमर लगा दिया। सभी सेंटर्स पर जैमर लगाए गए 11 बजे से। तो इतनी तैयारियों के बाद ये हो गया कि कम से कम जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो उनके समक्ष ही मतलब खुला जाएगा, उसके पहले वो किसी के हाथ नहीं लगने वाला है। तो ये इतनी व्यवस्था किया गया था और उसका परिणाम भी सही निकला। और इसके आगे की जो व्यवस्था जो अपनी तरफ से हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ करके जो किया वो भी लागू हुआ। वो ये
कि परीक्षा के समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी वहीं बैठे रहे और उनका जो प्रश्न, उनकी जो उत्तर पुस्तिका है, ओमार शीट जो है, वो रिटर्न लिफाफा में उनके समक्ष ही सील किया गया और वो सील होकर के फिर वो अब बाकी की आगे कार्रवाई जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, जो बाकी मटेरियल के साथ उसको सील करके फिर यहाँ आना, पटना में आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसी क्रम में एक और भी व्यवस्था हम लोगों ने किया, क्योंकि परीक्षा जब समाप्त हो गया तो पूरे एक्टिविटी का केंद्र जो है अब ये कार्यालय हो गया। बीपीएससी का कार्यालय जो है ये अब सबकी निगाह में रहना चाहिए, यहाँ पर अब क्या हो रहा है। और यहाँ पर पहला काम तो ये होगा कि वो जितने भी जो वहाँ से हमारे पेटी वापस आएंगे आंसर शीट के साथ, वो यहाँ रिसीव करके उसको हम लोग स्ट्रांग रूम में रखेंगे। हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि इसी कक्ष में मीडिया के सभी बंधु लोग आमंत्रित हैं और अभी आप देख भी सकते हैं कि पीछे वीडियो फुटेज चल रहा है, जिसमें कि आप यहाँ से रिसीव करने से ले करके स्ट्रांग रूम में रखे जाने तक वो पूरे कार्यक्रम को आप यहाँ पर बैठ करके देख सकते हैं। आप किसी भी समय आएँ।